कम बैक गाइस टू द चैनल। इवोल्यूशन, ये चीज़ तुम पढ़ लेना, इसका शॉर्ट में बोल देता हूँ क्या होता है। अकॉर्डिंग टू बाबा डार्विन, हम सब एक छोटे कीड़े से, जिसको हम लोग बोलते हैं प्रोटोप्लाज्म, क्या बोलते हैं, पैरामोशियम बोलने वाला था, प्रोटोप्लाज्म। प्रोटोप्लाज्म एक कीड़ा पानी में उत्पन्न हुआ, वहाँ से फिर सारे जीव जंतु बनने शुरू हुए। क्या हिंदी में बोला मैंने? सारे एनिमल्स वहाँ से अडेप्ट करने लगे, इवॉल्व होने लगे। ठीक है, उसने अपनी बुक भी बनाई है, उसमें उसने लिखा है द ओरिजिन ऑफ समथिंग, हमने उसका बुक का नाम है। और उसने उसमें इस बंदे ने लिखा है कि भाई एवरी लिविंग थिंग, एवरी ह्यूमन बीइंग, एवरी एनिमल, एवरी इंसेक्ट, दे हैव कम फ्रॉम वन यूनिसेलुलर थिंग, जो भी ऑर्गन था वो उसमें से आया है। ठीक है, फिर वो थियरी निकालता है, थियरी ऑफ एवोल्यूशन, वही बोलता है कि धीमे धीमे करके, रेड बुल की ऐड देखना है बस, एक कीड़ा था, एक कीड़े से कई कीड़े हुए, फिर एक कीड़े ने बोला कि अभी मेरे को पानी में नहीं रहने का, बाहर जाऊँगा, तो इवॉल्व हो गया, फिर वो कुछ और चीज़ में इवॉल्व हुआ, कुछ और चीज़ में इवॉल्व हुआ, और आज जो हमको एनिमल दिखता है पहले वो नहीं था। उसने भी बोला कि पहले फिशेस बने थे, फिशेस से एम्फीबियंस। ठीक है, मालूम ना एम्फीबियंस कौन होते हैं? कौन होते हैं? जो पानी में भी रहते हैं और लैंड पे भी रहते हैं। फिर एम्फीबियंस से रेप्टाइल, और रेप्टाइल से वर्टेब्राट्स, मतलब इनवर्टेब्राट्स, इनवर्टेब्राट्स से वर्टेब्राट्स, वर्टेब्राट्स की स्पेलिंग भी नहीं मेरे को, वर्टेब्राट्स, समझा? ऐसा इवॉल्व हुआ। तो उसने ना अपनी इस थियोरी को प्रूव करने के लिए कि तुम सबका एक कॉमन एंसेस्टर है, जाने दो दिमाग खराब हो रहा है, तुम्हारा एक कॉमन, नहीं लिखना पड़ेगा, एंसेस्टर है। उसका उसने थियोरी को प्रूव करने के लिए 6 एविडेंस दिए। उन 6 एविडेंस को हम लोग आराम से देखेंगे। देखो, किसी भी चीज़ को साबित करना है तो क्या चाहिए? सबूत। तो उसने 6 सबूत दिए, और ये 6 सबूत बहुत इंपॉर्टेंट है। हम एक एक सबूत आराम से देखेंगे, मैं रीड ही नहीं करवाऊंगा, मालूम है ना, बिकॉज वी आर डूइंग रिविजन। ओके, तो उसने मतलब पहला सबूत है मॉर्फोलॉजिकल सबूत, मॉर्फोलॉजिकल एविडेंस सबूत। इसमें मॉर्फोलॉजी का मतलब क्या होता है? आउटर अपीयरेंस। ठीक है, आउटर, देखो मैं तुमको हुक वर्ड्स बता रहा हूँ। मॉर्फोलॉजी मतलब आउटर। उसने क्या बोला? इफ़ यू लुक एट दिस पिक्चर्स, अगर तुम इन 3 एनिमल्स को देखोगे, ये तीनों एनिमल एक स्पीशीज़ के नहीं हैं, ये तीनों एनिमल इवन एक फैमिली के भी नहीं हैं। ये एक डॉग है, ये एक शीप है, और ये एक फॉक्स है। बट अगर तुम इसको आराम से देखोगे ना, ध्यान से, तुम मतलब लगा रहे वापस इसके 2 कान हैं, जो आगे की तरफ है, इसके भी 2 कान हैं, इसके भी, मतलब ये लोग सिमिलर दिखते। तुम बोलोगे सर सिमिलर दिखते तो क्या हो गया? तुम मेरे को नहीं बोलोगे, डार्विन को बोलोगे कि डार्विन भैया ये लोग सिमिलर दिखते तो क्या हुआ? इसका ये थोड़ी मतलब है कि इनका एंसेस्टर, सबका मालिक एक होगा, ये थोड़ी होता है। तो वो तुमको बोलेगा कि तुम और तुम्हारे भाई बहन भी एग्जैक्ट सेम थोड़ी दिखते हो, तुम भी क्या दिखते हो? सिमिलर। सिमिलैरिटी, रेशो, साइड का रेशो इक्वल है, एंगल्स कॉन्ग्रुएंट, लेकिन साइड का रेशो इक्वल है ऐसा। फिर इनकी आँख देखो आगे की तरफ है, नाक थोड़ा वी शेप बना हुआ है, बराबर, थोबड़ा उनका नाक के नीचे एग्जैक्ट, समझा? सीधा बोलते, इवन बाहर उनके बाल भी है, फर्स निकले हुए। तो भाई इतनी सिमिलैरिटी है, तो तुम ये क्यों नहीं मान रहे कि ये सब शायद किसी जनरेशन में एक ही एंसेस्टर से निकल के आए ऐसा आए कर दिया। अब वो बोलते हैं पत्तों को देखो, पत्ते भी दिखते सेम शेप में, सिमिलर शेप में। वेनेशन किसी का पैरेलल रहता है, किसी का रेक्टिकुलेट रहता है। वेनेशन, पैरेलल वेनेशन तुमको केले को पत्ते में दिखेगा, ऐसा रहता है, एक लाइन एक लाइन एक लाइन एक लाइन, पैरेलल वेनेशन। पीपल के पत्ते में मालूम तुमको, ऐसा देखिए अंदर अंदर फिर और बनेगा लाइंस, इनको बोलते हैं वेनेशंस। ठीक है, तो उसने बता दिया कि भाई देखो सिमिलैरिटीज़ तो है भाई इनके अंदर, समझा? लीफ का शेप, लीफ का वेनेशन, लीफ का पेटियोल। और एनिमल में क्या पता बोला? उनका स्ट्रक्चर ऑफ माउथ, पोजीशन ऑफ आईज, स्ट्रक्चर ऑफ नॉस्ट्रिल्स, इतना कुछ है भाई। कुछ तो चल रहा है ना बच्ची, कुछ तो चल रहा है। तो उसने प्रूव कर दिया, पहला एविडेंस। अब लोगों ने नहीं माना, बोलते नहीं हमको पहला एविडेंस से कुछ नहीं फर्क पड़ा, तो मुझे एक और एविडेंस दो। तो उसने एक और दिया, बोलता लेट्स गो टू एनाटॉमी, एनाटॉमिकल एविडेंस। एनाटॉमी का मतलब क्या होता है? एक्सरे निकालते हैं ना अपन, अंदर की चीज़ों को बोलते हैं। द ग्रेस एनाटॉमी करके बुक है, पढ़ लेना, बहुत खतरनाक बुक है, मैं पढ़ना है। एनाटॉमी मतलब अंदर का माल निकालना, एकदम अंदर अंदर घुस के। ओके, सो अभी ह्यूमन बॉडी है, ह्यूमन बॉडी के अभी क्या बॉडी बनाया मैंने ह्यूमन की, तो ह्यूमन बॉडी का कुछ ऐसा हाथ रहता है ना, हाथ
हाथ के अंदर होती हड्डियाँ, हाँ ठीक है। अभी इसकी उंगली नहीं है, फायर नॉट ड्राइंग टीचर। तो उसने बोला एक्सरे निकालो, एक काम करो तुम एक्सरे निकालो तुम्हारे भाई का या तुम्हारी बहन का, तो तुम्हारे एक्सरे में क्या दिखेगा, ऐसा दिखेगा सेम टू सेम, एक हड्डी, बीच में लिगामेंट, सेंट्रल वो सब, फिर एक और हड्डी, फिर ये उंगली की हड्डी, जॉइंट्स, अपेंडिक्स बोलते हैं इनको, चलो जान दो, ठीक है। डिजिट्स कितने डिजिट्स है, 1 2 3 4, ठीक है। यूनिट 10 100, ठीक है। दूसरा, तीसरा, चौथा, लेकिन इसका है भाई, ये ह्यूमन का हैंड का है, एनाटॉमी। ये किसका है, फोर लेग ऑफ ऑक्स, ऑक्स यानी बाइल, बाइल के आगे के लेग का है। सेकेंड है पैटाजियम ऑफ बैट, बैट मतलब मालूम है ना, चिमगादड़, अम्मी का चिमगादड़, उसका है, उसके पंख का है। और ये वेल का फ्लिपर्स है, वेल के हाथ का है, वेल की फिर से वो तैरती है। अब उसमें से तुम बोलोगे क्या क्या डार्विन बायोडा बना रहा हम लोग को, सेम थोड़ी कुछ भी, बराबर उसने बोला सेम थोड़ी है, सिमिलर है, इक्वल नहीं है, कॉन्ग्रुएंट नहीं है, क्या है, सिमिलर है। देखो यहाँ पर 2 हड्डियाँ जुड़ी हुई है और डिजिट्स निकले हुए हैं, इधर देखो 1 हड्डी 2 हड्डी, डिजिट निकले हुए हैं, हड्डियाँ जुड़ी हुई है, डिजिट निकले हुए हैं, हड्डियाँ जुड़ी हुई हैं, डिजिट निकले हुए हैं, समझा। तो बोलते हैं इन सब में सिमिलैरिटी है भाई स्ट्रक्चर ऑफ बोन्स को लेकर, तो क्यों नहीं ये भी एक ही एंसेस्टर से आए होंगे। इसीलिए सारे एनिमल्स कहाँ से आएंगे, एक ही एंसेस्टर से। थियरी ऑफ इवोल्यूशन प्रूव कर रहा है अपना। अब तक 2 पॉइंट सीखा, समझ में आया। तीसरा तो भाई खतरनाक बोलता है, वेस्टिजियल ऑर्गन, ठीक है। वेस्टिगियल ऑर्गन जो भी तुमको बोलने का बोलो। वो क्या बोल रहा है कि देखो ह्यूमंस के पेट में ना कभी कभी तुमको एक कीड़ा मिलेगा जिसको बोलते हैं अपेंडिक्स। क्या बोलेगा, अपेंडिक्स। अब ये कीड़ा क्यों चाहिए, अगर तुम रॉ मटन खाते हो, ठीक है, 2 या 3 लोग यहाँ पे ऑफेंड हो चुके हैं, तो ये नहीं है, ठीक है, एक ऑफेंड हो चुकी है। देखो अभी माना क्या था, बुरा लग गया उसको, माना गया था कि जो पुराने ज़माने के आदिवासी लोग थे, मतलब अपने एंशिएंट टाइम के आदि मानव लोग, सॉरी नॉट आदिवासी, आदि मानव लोग, बराबर। क्या इंग्लिश में क्या बोलते हैं उनको, मैं भूल गया, सच में मैं भूल गया, तुमको पूछ रहा हूँ। आदि मानव लोग को इंग्लिश में क्या बोलते थे, एंशिएंट एनिमल्स, एंशिएंट पीपल को कुछ तो बोलते थे अपन, है ना, एक वर्ड था। तो देखो केवमैन लोग जो थे वो लोग शिकार करते थे अकॉर्डिंग टू हिस्ट्री। तो वो लोग क्या खाएंगे शिकार करके, भाजी भात थोड़ी खाएंगे, रॉ मटन खाएंगे, कच्चा मटन, ठीक है, फ्लैश खाते थे वो लोग, बराबर। अब ये फ्लैश को डाइजेस्ट करने के लिए हमको क्या चाहिए था, अपेंडिक्स। अब अपेंडिक्स था कि नहीं था फिर ह्यूमन्स के अंदर, अब नहीं होता किसी ह्यूमन में, क्योंकि अब हम खाना बना पका खाते, लेकिन था ना एक टाइम पे, अभी भी रहता किसी के, मतलब लोग ऑपरेशन करके निकाल लेते। अब वही जो रूमिनेंट्स है, जैसे कि टाइगर, लायन बना देता हूँ इजी पड़ेगा, ठीक है, लायन, ठीक है, लायन के अंदर अभी भी अपेंडिक्स है। अब तुम बताओ, लायन के अंदर अपेंडिक्स है, तुम्हारे अंदर भी अपेंडिक्स है, लायन के अंदर भी अपेंडिक्स है, तुम्हारे अंदर भी अपेंडिक्स है, लायन के अंदर भी है, तुम्हारे अम्मा अब्बा सेम होंगे ना कहीं तो सिमिलर एंसेस्टर होगा, समझा। तू रो क्यों, क्या होगा तेरे को बीच में, तो जल्दी बोलना, ठीक है। तो उसने क्या बोला, देखो सम वेस्टिजियल ऑर्गन हम लोग को दिया हुआ इसने नाम, क्या क्या दिया, देखो टेल बोन, विजडम टिथ, बॉडी के बाल, बॉडी हेयर आप प्रेजेंट इन ह्यूमन बॉडी, इन द बॉडी ऑफ ह्यूमन बीइंग, अभी भी है, लेकिन ये सब हमको कुछ काम के। वेस्टिजियल ऑर्गन का मतलब ही होता है ऐसे ऑर्गन या तो वो डिजेनरेट हो चुके हैं या तो वो अंडर डेवलप हो चुके हैं। क्यों, क्योंकि वो लोग यूजलेस है अपने लिए और कभी ना कभी यूजफुल थे। और ये दिखाता है हमारे और किसी एनिमल के बीच में सिमिलैरिटी, एंड दैट्स व्हाई वी आर फ्रॉम सेम एंसेस्टर, ठीक है। अब चौथा बोलता है पैलेंटोलॉजिकल एविडेंस, ला लिख दिया मैंने, पहले तो लॉजिकल एविडेंस, ठीक है। एविडेंस नंबर 4, इसमें वो बात करता है फॉसिल की। किसकी बात कर रहा है, बहुत ज़माने पहले कुछ डायनासोर हमारी दुनिया में रहा करते थे, डी 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 डी, हम लोग बना था डायनासोर, बन गया,
तो तरफ खराब है ना उसके लिए, ठीक है। अब तो सर सच्ची में बदक टाइप रहने वाला हम लोग इमेजिन कर लेंगे डायनासोर है, डायनासोर नहीं डायनासोर सर वो भी तो बड़ा लंबी कर दे। हां कुछ तो बना। हां मस्त एक नंबर बस हां डायनासोर थे एक ज़माने में, अकॉर्डिंग टू साइंस, अकॉर्डिंग टू डार्विन भैया। फिर क्या आई बाढ़, नूह आया, नूह आया और बाढ़ आ गई, ठीक है। बाढ़ आई, या फिर अकॉर्डिंग टू सम पीपल कुछ मीटियोर बरसे, क्या आइस एज हो गया था। फिर किसी के हिसाब से आइस एज हो गया था, कोई ठीक बता है। कोई हो गया था, कोई बोलता है अर्थक्वेक, तो कुछ तो कि बेचारे मर गए, उनकी मौत का कारण पता नहीं है, ठीक है। कुछ तो कि वो लोग मर गए और मर के दफन हो गए। कहाँ हो गए? दफन हो गए। दफन। अभी लोपामुद्रा आई क्या है बीच में? लोपामुद्रा की ज़मीन थी और ज़मीन के नीचे दफन हो गए और क्या बन गए? फॉसिल्स। फॉसिल्स क्या होता है? जो भी चीज़ दफन हो जाती है उसको हम लोग बोलते हैं फॉसिल। जैसे हम लोग वाले में पेट्रोल डीजल को अंदर से निकालते हैं तो उसके लिए उनको बोलते हैं फॉसिल फ्यूल। वो फ्यूल जो दफन होकर निकले हुए हैं अंदर ज़मीन के अंदर से, ज़मीन द लोपामुद्रा, ठीक है। सर लेकिन वो कैसे बना? बहुत बड़ा ही कठिन सवाल पूछा है। अरे हली भी कभी तूने वर्ड सुना है डिकम्पोजिशन? हाँ, तो दब गए वो लोग। जो तुम्हारा फ्लैश पार्ट है, ये जो ना ये नश्वर शरीर, ये शरीर वाला है ना, वो डिकम्पोजर सैप्रोफाइट्स, कीड़े खा जाते हैं पूरे, मतलब हड्डी नहीं आती। बचता है क्या? सिर्फ हड्डी, समझा? तो हड्डी। लिक्विड स्टेट में कहाँ से बन गया? लिक्विड स्टेट? फॉसिल लिक्विड में कब बनता है? तू एक मिनट, वो पेट्रोल डीजल के बारे में पूछा तो वो लिक्विड है ना? तो वो क्रूड, वो फॉसिल फ्यूल है, तो वो पहले से लिक्विड में अंदर रहता है, हम खोद के निकालते, इसीलिए उससे फॉसिल फ्यूल कहानी में कहते नहीं हैं। मैं बता रहा था कि उसको फॉसिल फ्यूल क्यों कहते हैं। हम जो भी जिसको खोद के निकालते हैं ज़मीन से उसको बोलते हैं फॉसिल्स। अब ये फॉसिल अलग है और वो फॉसिल फ्यूल है। क्या है वो? मैं तो डेफिनेशन रहता है फॉसिल फ्यूल का। मेरा डाउट ये था कि वो फ्यूल कैसे बना अंदर? अभी इसके लिए देखो आगे चलकर साइंस लेना पड़ेगा और उसमें जाके तो स्टडी करनी पड़ेगी कैसे बना। मैं 10th वाला टीचर हूँ, आई एम नॉट गोइंग टू टीच यू कि वो फ्यूल कैसे बना अंदर। अरब देता पर अरब, दुबई वाला हबीबी, चलो कभी भी। अभी तो यहाँ पे ध्यान दे, फॉसिल बन गए, ठीक है, बेचारे डायनासोर लोग, बराबर। सर पर इसका और एविडेंस का ये कैसा एविडेंस हो गया भाई? बराबर ना, ये कैसा एविडेंस है भाई? हाँ, तो उसने क्या बोला मालूम है? उसने अलग अलग एजेस फाइंड आउट किए, अलग अलग एजेस, ठीक है। कैसे एजेस फाइंड आउट किए? उसने बोला एक एरा, एरा मतलब एजेस। उसने क्या बोला डार्विन ने? एक था पैलियोजोइक एरा, जहाँ पर ना सिर्फ इनवर्टेब्राट्स ही थे, मतलब वो जो था ना कीड़ा, उस कीड़े के कुछ लोग किसमें कन्वर्ट होते? सिर्फ इनवर्टेब्राट्स में, मतलब इस एरा में कोई वर्टेब्राट नहीं था। फिर उसी एरा में इनवर्टेब्राट से किसमें कन्वर्ट हुआ मैं क्या? एम्फीबियंस और पाइसेस में, बराबर, मच्छियों में, पाइसेस में, और पाइसेस से किससे हुए? एम्फीबियंस में। समझ में आ रहा है? ये पूरा एरा था कुछ सालों का, बहुत करोड़ों लाखों सालों का। फिर उसके आगे एक और एरा आया, उसको नाम क्या दिया उसने? मेसोजोइक एरा। समझा? समझ रहे हो? हाँ समझ। कीड़े से एक टाइम के सिर्फ इन्वर्टेब्राट्स बने, उस पूरे एरा में सिर्फ इन्वर्टेब्राट्स थे। इन्वर्टेब्राट्स से फिर क्या बने लोग? पाइसेस यानी फिशेस। पाइसेस से क्या बने? एम्फीबियंस। फिर मेसोजोइक एरा में एम्फीबियंस क्या बने? रेप्टाइल, जैसे सांप वाप। मतलब इसके पहले सांप थे ही नहीं दुनिया में, अकॉर्डिंग टू डार्विन। समझा? अकॉर्डिंग टू डार्विन सांप थे ही नहीं। सारे क्रिश्चियन, जूविश और मुस्लिम लोग मिलकर मारेंगे वो लोग उसको, क्योंकि ईद को किसने फंसाया था? सांप ने। ठीक है, जाने दो, बाद में मार देंगे उसको। फिर उसके बाद में एक और एरा आया, सीनोजोइक एरा। वहाँ पर ये जो रेप्टाइल थे ना, वो क्या बन गए? मैमल्स। और कुछ मैमल्स बोले आई कैन ड्रीम, आई कैन फ्लाई, आई बिलीव आई कैन, तो मतलब बर्ड्स बन गए। समझ में आया? तो ये कैसा उसको मालूम पड़ा? उसने एक बोला कि एक मेथड है जिसको हम लोग बोलते हैं कार्बन डेटिंग। कार्बन डेटिंग क्या था सुनो। कार्बन के आइसोटोप होते हैं। आइसोटोप क्या होता है? अपन साइंस में सीख चुके हैं। आइसोटोप्स आर जिनका फिजिकल प्रॉपर्टी सेम रहता है लेकिन केमिकली थोड़ा सा अंदर थोड़े अलग रहते हैं। समझा?
तो उनको हम लोग बोलते हैं आइसोटोप, शॉर्ट में अगर समझने का है तो कार्बन के 2 आइसोटोप है, एक है C12, दूसरा है C14। इनका एक रेशो रहता है, लेकिन जब इंसान मर जाता है या पेड़ टूट जाता है, कुछ भी होता है, तो C14 की संख्या धीरे धीरे क्या आती है, गिरने लगती है। और इन दोनों का जब हम लोग रेशो निकालेंगे ना उसके अकॉर्डिंग, तो हमको पेड़ टूट जाता है, पेड़ मर जाता है, इंसान मर जाता है ना, तभी C14 जो धीरे धीरे क्या होता है, कम होता है। और हम लोग फिर क्या करते हैं, C12 का C14 से रेशो निकालते हैं। चलो एग्जाम्पल के लेते हैं कि पहले दोनों भी 8 थे, 1 घंटे के बाद में ये तो 8 ही रहेगा, ये कम नहीं होता है क्योंकि रिडक्टिव नहीं है। ये मान लो बन जाएगा 6, तो रेशो क्या था पहले, 8 1 जा 1:1 था। अभी कितना जाएगा, 2 4 जा 2, तो मुझे इस रेशो से मालूम पड़ता है कितना घंटे पहले वो मर चुका है। कुछ और घंटे बाद में और ये तो 8 ही रहेगा, ये 2 बन जाएगा सीधा, 2 1 जा 2 4 जा, तो रेशो निकल रहा है। इसलिए डॉक्टर सालिंग को मालूम पड़ता CID वाले में कि कौन कभी मरा था, समझा। फॉरेंसिक रिपोर्ट निकलती है और मालूम पड़ता है इसकी मौत 3:02 पे हुई थी। और मौत का कारण पता क्या है, पता नहीं क्या है, अब तक ढूंढ रहे हैं। बाढ़ आई थी क्या इससे हुआ था, ठीक है। तो अब तक हमने क्या सीखा पैलेंटोलॉजिकल एविडेंस में, अभी जितना भी टाइम पास किया ठीक है चलेगा। हमने ये सीखा कि फॉसिल्स दब गए एंड हमको मालूम पड़ा कि अलग अलग एरा थे। एक एरा में सिर्फ इन्वर्टेब्रेट मिले हमको। कैसे मालूम पड़ा, कार्बन डेटिंग से मालूम पड़ा कि भाई इतने लाख साल पहले, समझ में आया। देखो जैसे मुझे मालूम पड़ता है कि लास्ट 12 घंटे पहले की है, इन द सेम वे मैं कार्बन डेटिंग करके मालूम पड़ता हूँ जितने भी मेरे को इन्वर्टेब्रेट मिले वो बहुत लाख साल पहले ही मिले उनका फॉसिल। जितने भी मेरे को पाइसेस का फॉसिल मिला वो कितना मिला, बहुत लाख साल पहले। फिर एम्फीबियंस का उनसे थोड़ा कम साल पहले, समझा। और रेप्टाइल्स का उनसे भी थोड़े कम साल पहले, समझा ये चीज़। तो मुझे मालूम पड़ रहा है कि ये सिर्फ पहले रेप्टाइल हुआ करते थे, उसकी कुछ साल बाद में फिर रेप्टाइल के साथ साथ क्या आ गए, एम्फीबियंस और पाइसेस आ गए। फिर रेप्टाइल एम्फीबियंस पाइसेस में क्या आ गए, डायनासोर्स। ए बाबा वो रेप्टाइल्स ही है। हाँ, फिर उसके बाद रेप्टाइल्स। और फिर क्या आ गए, मैमल्स आ गए। फिर इन्वर्टेब्रेट्स, पाइसेस, एम्फीबियन, रेप्टाइल्स, मैमल्स में क्या आ गए, बर्ड्स। कैसे क्या आ गए, अरे ये आने के बाद फिर ये आया, 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 फिर क्या आया, बर्ड्स के फैमिली को हम लोग बोलते हैं एव्स। जैसे पाइसेस मतलब फिशेस, ये अपन सब सीखने वाले चैप्टर नंबर 6 में। वापस से चैप्टर 6 में ये लोग के बारे में सीखेंगे अपन, मैमल्स, एव्स, वर्टेब्रेट्स, इनवर्टेब्रेट्स, एम्फीबियंस सब सीखेंगे, पर ये नहीं सीखेंगे एविडेंस। तो उसमें एविडेंस है, देखो कि पहले इनवर्टेब्रेट्स थे सिर्फ, पहले क्या था सिर्फ, तो वर्टेब्रेट्स कैसे आएगा वापस से अचानक में, क्या हुआ होगा, इवोल्यूशन। चौथा एविडेंस। पांचवा एविडेंस और छठा एविडेंस बहुत चिंदी है, 5 मिनट में जाएगा। पांचवा एविडेंस क्या है, कनेक्टिंग लिंक्स। पकड़, वो लोग क्या बोलते हैं, दिख रहा है प्लैटिपस, ये प्लैटिपस थोड़ा थोड़ा रेप्टाइल है और ये अंडे देता है रेप्टाइल के ऐसा, लेकिन ये हलकट, इसके साथ मैमरी ग्लैंड भी है, तो इसके लिए क्या है, मैमल भी है। ये थोड़ा रेप्टाइल है, थोड़ा मतलब रेप्टाइल और मैमल शायद सेम एंसेस्टर से आए होंगे। ये लंग फिश है, ये फिश है, पाइसेस में आता है, इसको गिल्स होना चाहिए, लेकिन इसका मैमल्स से क्या है, लंग्स है, तो ये भी क्या है, एक कनेक्टिंग लिंक, बराबर। ये क्या है, पेरिपेटस, इसका लॉन्ग बॉडी है, एनालिडा कैसे, लेकिन ये लोकोमोशन करता है किसका यूज़ करके, सूडोपोडिया। आर्थ्रोपोडा कैसे, अभी आर्थ्रोपोडा और एनालिडा के अपना आराम से पढ़ेंगे कहाँ पे, चैप्टर नंबर 6 में। तो चैप्टर नंबर 6 में पढ़ेंगे, ये तो समझ में आया बस। हाँ, बस नाम याद रख ले कि ये एनालिडा और आर्थ्रोपोडा का कनेक्टिंग लिंक है, समझा। तो अगर कनेक्टिंग लिंक है तो ये फैमिली और ये दोनों के बीच का बंदा, तो ये सारी फैमिली कहाँ से ही होगी, कॉमन एंसेस्टर्स। अब लास्ट का उसका एविडेंस तो भाई खतरनाक है, एम्ब्रियोलॉजिकल एविडेंस। बात खत्म कि फर्स्ट स्टेज पर हर एक जीव ऐसा दिखता है। ये कौन है, फिश स्टार्टिंग के स्टेज में जब अंडे के अंदर रहता है ऐसा दिखता है, सालामंडर ऐसा दिखता है, टॉर्टोइज ऐसा दिखता है, चिकन ऐसा दिखता है, पिग ऐसा दिखता है, तुम्हारी बात नहीं कर रहे हैं, काऊ ऐसा दिखता है, रैबिट, और लास्ट में इंसान। स्टार्टिंग का स्टेज देखो एकदम सिमिलर है कि नहीं है, बाद में क्या हुआ, वो लोग इवॉल्व हुए, अंदर इवॉल्व होते होते थोड़े डिफरेंट होते गए, समझा। दैट मीन्स अगर तुम स्टार्टिंग के स्टेज में सिमिलर दिख सकते हो, दैट मीन्स तुम्हारा एंसेस्टर भी सेम होगा। हैंड्स प्रूव, 5 मार्क का क्वेश्चन खत्म, हैंड्स प्रूव, ज्योमेट्री कर दिया इधर का अपन ने। तो डू यू हैव एनी काइंड ऑफ डाउट है,
पेरीपेटस का समझ नहीं रहा कि अगर ये लो देखो ये तो मैमल्स वाला सेम हो गया, पेरीपेटस क्यों सेम हो रहा है? अरे नहीं वो मैं समझ गई उससे सेम हो रहा है, लेकिन क्या चीज़ उसमें सिमिलर हो रही है? लिखा है यहाँ पे, सुन, आर्थ्रोपोडा नामक एक चीज़ होती है। दिस इंडिकेट्स पेरीपेटस इज कनेक्टिंग लिंक बिटवीन, क्यों पता है? यहाँ पर देखो कहाँ है एग्जाम्पल पेरीपेटस। कैरेक्टर्स लाइक सेगमेंटेड बॉडी, लंबी बॉडी है, ठीक है, पतला चमड़ी है, पतला चमड़ी है, ठीक है, और क्या है, पैरापोडिया है, उसके ऑर्गन चलने के लिए, पैर दिख रहा है, पैर पैरापोडिया, ये चीज़ें हैं। और ये चीज़ें कहाँ पाई जाती है, मालूम है क्या? आर प्रेजेंट इन आर्थ्रोपोड्स। आर्थ्रोपोड्स क्या होता है वो तो बताओ सर। अरे बहुत मारूंगा मैं। आर्थ्रोपोडा एनिलिडा, आर्थ्रोपोडा भाई घुमा रहा था, तुम लोग सुनने नहीं आ रहे ना, पर नहीं मैं समझ नहीं मैं समझाऊंगा, नहीं मैं बस अब तो मैं समझाऊंगा, ठीक है, अब तो मैं समझाऊंगा। और इसके बाद अगर इसने कोई आप लोग कल आंसर नहीं दिया ना, निर्जला की फिर यहाँ से बोलो निकलेगा। मेरे को समझाओ, मतलब मैं ये समझ में दोनों क्या अपन नेक्स्ट चैप्टर अपन यही करेंगे अभी सीधा, ठीक है, एग्जाम के पहले खत्म करा दूंगा तुमको ये चैप्टर। सुनो, हम लोग जब एनिमल क्लासिफिकेशन करते हैं ना, तो हम लोग सिर्फ 2 क्लासिफिकेशन करते हैं, किसमें? एनिमल किंगडम। अपन ने 8वीं में पता क्या क्या किया था? फंगाई, मोनेरा, प्रोटिस्टा किया था। 9वीं में अपन ने प्लांटी किया था, प्लांटी में क्रिप्टोगैम्स, फेनोगैम्स किए थे अपन ने। अब एनिमल में 2 ही किंगडम है, एक है नॉन कॉर्डेट जिनको रीढ़ की हड्डी नहीं है, हाँ वो कॉर्डेट में आता है, इधर आ। दूसरा है कॉर्डेट्स, ये दोबारा वन क्या है ना, नॉन कॉर्डेट्स, कॉर्डेट्स। नॉन कॉर्डेट में फाइलम्स है, क्या है? प्रोटोजोआ को हम लोगने क्या करा, थोड़ा इग्नोर मार दिया क्योंकि हम सीख चुके इसका प्रोटोजोआ। पॉलीफेरा, निडेरिया, प्लैटीहेलमिन्थस, एस्करमेंथिस, एनालिडा और तो ये दोनों कहाँ पे आते हैं? फाइलम किस में? नॉन कॉर्डेट्स में। किस में आते हैं? इनकी रीढ़ की हड्डी नहीं है। अभी एनालिडा और आर्थ्रोपोडा के बारे में अगर हम लोग थोड़ा ध्यान से सीखेंगे तो ये है एनालिडा, जिनकी लंबी बॉडी होती है। अच्छा, समझा? हाँ, लीच, और तू नीच, इधर ध्यान दे, ठीक है। और देखो इसको थोड़े थोड़े क्या है, पैर जैसे पैरापोडिया दिख रहा है, इसको बोलते पैरापोडिया। लंबी बॉडी है, पैरापोडिया है, लंबी बॉडी है, किसके जैसा? एनालिडा के जैसा। किसके पास में है? वो दे मेरे को टेक्स्ट बुक दे, दूसरी वाली, दोनों टेक्स्ट बुक दो। पेरीपेटस के पास में, ठीक है। सेकंड चीज़ क्या लिखा है उसने? दीज एनिमल्स शो ट्रेकियल रेस्पिरेशन। ट्रेकिया का मतलब क्या रहता है? विंड पाइप एंड ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम। ये देखो फाइलम आर्थ्रोपोडा, आप कुछ नहीं पता, देखो याद नहीं आएगा, ध्यान दे, तुझे पता भी नहीं आर्थ्रोपोडा का, चुपचाप बैठ, अब शांत बैठ तू। आर्थ्रोपोडा पता कौन कौन आते हैं? तुमने इन जीवों को देखा है? कॉकरोच तुम्हारे घर में पड़े रहते हैं, स्कॉर्पियंस, बटरफ्लाई, तो इनकी विंड पाइप रहती है इनके पास में। तो इनके पास में विंड पाइप होती है, इसके पास में क्यूटिकल होती है, सेगमेंटेड बॉडी होती है, होता है। और बेचारा जो एनालिडा है उसके पास दोनों है, लंबी बॉडी भी है, ये भी है, और विंड पाइप भी है, समझा? इसीलिए ये वही विंड पाइप जो, हाँ, जिससे तुम मार खाइए किसी दिन, ठीक है, आप समझा? हाँ सर, पक्का, ठीक है। अभी एक और टॉपिक है जो 5 मिनट में 2 मिनट में हो जाएगा, व्हाट इज डार्विन का थियरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन। 2 मिनट में समझा जाता हूँ कि इसका कंसेप्ट क्या है। डार्विन बोलता है अगर तुम अडाप्ट नहीं किए ना, अपन 7th में अडेप्टिबिलिटी सीखे थे, तो तुम मर जाओगे, बस। नेचर जो है तुमको सिलेक्ट करता है। अगर तुम 10th स्टैंडर्ड में मेरे ट्यूशन में रहने का अच्छे से, तो तुमको पढ़ना पड़ेगा, वरना नेचर तुमको सिलेक्ट करेगा बराबर से, मस्ती कर रहा हूँ। बट अडेप्टिबिलिटी का मतलब क्या होता है? अगर ऊंट को रहना है तो ऊंट के तुमने कभी देखा ऊंट के बॉडी पे बाल देखे बड़े बड़े? हाँ, बॉडी देख, बॉडी तू मत बोल, तू मार खा लेगी। ऊंट की बॉडी पे बाल देखे? नहीं, क्यों नहीं देखे? क्योंकि बड़ी बड़ी बॉडी पे बाल रहेंगे तो रेगिस्तान में मर जाएगा वो, तो उसने अडेप्ट किया बिना बाल का, समझा? वैसे ही पोलार बेयर के बॉडी पे बाल रहते हैं क्योंकि उसको कहाँ पर ठंडी जगह पे। तो जब तुम अगर अडेप्ट नहीं करोगे ना, उसकी बुक का नाम क्या था? ओरिजिन ऑफ स्पीशीज। अगर तुम अडेप्ट नहीं करोगे ना, प्रॉब्लम हो जाएगा। नेचुरल सिलेक्शन जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है अकॉर्डिंग टू द डार्विन। उसने क्या बोला? सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट। जो फिट है वो सर्वाइव करेगा, जो अनफिट है वो ऑब्वियसली नाश हो जाएगा, मर जाएगा, एक्सटेंड हो जाएगा। लेकिन उन लोगों ने ऑब्जेक्शन किया इसके लिए, आगे से बात की। पहले क्या बोला? नेचुरल सिलेक्शन इज नॉट ओनली फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर इवोल्यूशन। इवॉल्व करने का सिर्फ नेचर से करता इतना नहीं होता, इंसान खुद भी मॉडिफाई करता है। अभी काका के बारे में पढ़ेंगे अपन कल, काका बच्चे होते हैं, ठीक है। डार्विन डिड नॉट मेंशन एनी एक्सप्लेनेशन अबाउट यूजफुल एंड यूजलेस मॉडिफिकेशन।
कुछ मॉडिफिकेशन कैसे हुए हमारे लिए ज़िंदगी में यूज़फुल, हमारी बॉडी में, किसी और की बॉडी में, कोई और एनिमल में, और कुछ क्या हुआ है यूजलेस, यूजलेस हुए, पर वो बताया नहीं उसके बारे में उसने, तो ये अर्धा वर्ड ज्ञान देके घूमने चला गया, समझा। और लास्ट में क्या ऑब्जेक्शन है, देयर इज़ नो एक्सप्लेनेशन अबाउट स्लो चेंजेस एंड एब्रप्ट चेंजेस, उसने धीरे चेंजेस और चेंज खत्म कभी हो रहा है उसके बारे में बताया नहीं, चेंज कब एब्रप्ट हो रहा है, एब्रप्ट मतलब कभी रुक रहा है, पता नहीं। तो इसका ये चीज़ को आगे लेके गया अपने दोस्त लमार्क भाई ने, ठीक है, तो लमार्क के तो अपन कल कर लेंगे, ठीक है, चलो that's it। मतलब